करीब 5000 साल पहले अरब सागर की लहरों के बीचों बीच एक अविश्वसनीय और शानदार शहर आबाद था। ये केवल एक शहर नहीं बल्कि एक स्वर्णिम स्वप्न था। कल्पना कीजिए, 9 लाख से भी अधिक भव्य महल जिनकी दीवारों पर हीरे, सोने और अनमोल रत्नों की कारीगरी की गई थी। इसकी सुनियोजित वास्तुकला आज के सबसे आधुनिक शहरों को भी फीका कर दे। पर फिर एक मनहूस दिन ये संपूर्ण वैभव, ये संपूर्ण नगरी आंखों के सामने देखते ही देखते समंदर की अगाध गहराइयों में समा गई। अब समय की धारा में आगे बढ़ते हैं। साल था 1983। गुजरात के ओखा तट के पास अरब सागर की बेचैन लहरें किसी छिपे हुए राज को उगलने की कोशिश कर रही थीं। भारतीय पुरातत्वविदों की एक टीम गोताखोरी के साजो सामान के साथ समंदर की सतह पर खड़ी थी। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि कुछ ही पलों में वो एक ऐसा नज़ारा देखने वाले हैं जो सदियों से स्थापित इतिहास की नींव को हिला देगा। जैसे ही वो अथाह नीले जल में उतरे, नीचे रेत, चट्टानों और पत्थरों के बीच उन्हें कुछ ऐसा दिखाई दिया जो कुदरती नहीं था, कुछ ऐसा जो किसी महान अतीत की चीखती हुई गवाही दे रहा था। उनका शरीर अचानक जड़ हो गया और आंखें उस दृश्य पर ठहर गईं जिसने एक भीषण सवाल खड़ा कर दिया। क्या ये वही खोई हुई नगरी है जिसका उल्लेख हजारों साल पुराने धर्म ग्रंथों में मिलता है? क्या सचमुच समंदर की गोद में एक पूरा शहर दफन है? सामने का दृश्य हैरान करने वाला था। विशाल शिलाखंड, ऊंची ऊंची दीवारें जिन पर अद्भुत नक्काशी थी। ऐसा लग रहा था मानो पानी के भीतर देवताओं का बसाया हुआ कोई नगर हो। ये कोई और नहीं, श्री कृष्ण की जलमग्न नगरी द्वारिका थी। महाभारत और रामायण जैसे हमारे पवित्र ग्रंथ बहुत लंबे समय तक केवल कल्पना या किस्से कहानियां माने जाते रहे हैं। इसी तरह द्वारिका की इस भव्य कहानी को भी एक कोरी कल्पना कहकर खारिज कर दिया गया था। परंतु जब 1983 में डॉक्टर एस.आर. राव और उनकी साहसी टीम ने इस नगरी के अवशेष खोज निकाले तो उन सभी को सोचने पर मजबूर कर दिया जो इसे सिर्फ एक मिथ्या मानते थे। डॉक्टर राव ने अपने विस्तृत सर्वेक्षण और गहन शोध के बाद ये पुष्टि की कि ये वही द्वारिका नगरी है जिसका वर्णन महाभारत और हरिवंश पुराण में मिलता है। तो आखिर क्या हुआ? कैसे द्वारिका जैसा समृद्ध और सुनियोजित शहर एक ही पल में पानी के हवाले हो गया? और रिसर्च के दौरान पुरातत्वविदों को ऐसी कौन सी चीजें मिली जिसने उन्हें सदमे में डाल दिया? इस डॉक्यूमेंट्री में हम जानेंगे उस द्वारका के निर्माण की कहानी जिसे स्वयं समंदर ने जगह दी थी, उस भयंकर श्राप की सच्चाई जिसे सुनकर स्वर्ग तक कांप उठे थे, और उस ऐतिहासिक खोज की पूरी गाथा जिसने पौराणिक कथाओं को समंदर के तट पर लाकर एक वैज्ञानिक सच बना दिया। हम देखेंगे कि कैसे डॉक्टर एस.आर. राव और उनकी टीम ने सीमित संसाधनों के बावजूद उस नगरी के अवशेष खोजे जिसे लोग महज कहानी समझते थे। हम जानेंगे कि कैसे आधुनिक वैज्ञानिकों ने समंदर के तल में हजारों साल पुरानी दीवारें, स्तंभ और जहाजी लंगर यानी एंकर्स खोजे जिनकी तिथियां महाभारत युद्ध के समय से मेल खाती हैं। यहाँ तक कि एक बर्तन 9000 साल पुराना निकला जिसने वैज्ञानिकों को भी स्तब्ध कर दिया। तो चलिए इस रोमांचक और रहस्यमयी यात्रा की शुरुआत करते हैं, जहां धर्म, पुरातत्व और विज्ञान मिलकर उस नगरी की दर्द भरी कहानी सुनाएंगे जो पहले स्वर्णिम थी, फिर शापित हुई और अंत में लहरों में खो गई। आगे बढ़ने से पहले अपने चैनल ऋषभ पंडित को सब्सक्राइब कर लो ताकि हमारी मुलाकात बार बार होती रहे। Dwarka and came to the conclusion that it was the Dwarka of Mahabharata. बहुत पहले जब मथुरा में कंस का अत्याचार अपनी चरम सीमा पर था तो श्री कृष्ण ने उसका वध कर दिया। कंस के मर जाने से क्रोधित होकर उसके ससुर जरासंध ने मथुरा पर लगभग 17 बार हमले किए। इन लगातार हमलों से अपनी प्रजा को सुरक्षित रखने के लिए श्री कृष्ण ने मथुरा छोड़ने का उचित निर्णय लिया और एक नई और अभेद्य नगरी बनाने की प्रेरणा मिली। वो थी द्वारिका। श्री कृष्ण ने समुद्र तट पर जाकर हाथ जोड़कर वरुण देव से प्रार्थना की, हे वरुण देव, मुझे मेरी प्रजा के लिए एक सुरक्षित और शांत भूमि चाहिए। कृपया मुझे अपनी गोद से एक टुकड़ा भूमि प्रदान करें जहां मैं एक नई और खूबसूरत नगरी बसा सकूं। वरुण देव मुस्कुराए
और उन्होंने श्री कृष्ण को समंदर के बीच 12 योजन यानी लगभग 153.6 किलोमीटर भूमि दान में दी। इसके बाद देवताओं के वास्तुकार भगवान विश्वकर्मा को इस भव्य नगरी के निर्माण का कार्य सौंपा गया। उन्होंने एक ऐसी नगरी का निर्माण किया जिसकी कल्पना भी असंभव है। महल ऐसे थे मानो आकाश छू रहे हों, दीवारें सोने की और फर्श चांदी के। नगर के चारों ओर विशालकाय द्वार थे, इसीलिए इसे द्वारिका यानी द्वारों का नगर कहा गया। नगर की सड़कें इस तरह से बनाई गई थीं कि वे सीधे उन्नत बंदरगाह तक पहुंचती थीं, जहां व्यापार के लिए विशेष गोदियां थीं। शहर में उस समय की दुर्लभ सिंचाई प्रणाली थी, स्वच्छ जल के तालाब और हरे भरे बाग थे। भागवत पुराण के अनुसार द्वारिका में 900 से भी अधिक महल थे, जो चंद्रकांत मणि, हीरे और सोने के बने हुए थे। ये उत्थान था, समृद्धि थी, भक्ति का चरम था, लेकिन ये अंत नहीं था। जहां निर्माण होता है वहीं विनाश की छाया भी मंडराती है। द्वारिका की ये स्वर्णिम गाथा जल्द ही एक ऐसे भयंकर श्राप की छाया में डूबने वाली थी जिसकी कल्पना भी किसी ने नहीं की थी। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। लाखों योद्धाओं के शव धूल में सने थे और धरती लहू से लाल थी। अपने 100 पुत्रों के विनाश को देखकर धृतराष्ट्र की पत्नी गांधारी अत्यंत क्रोधित हुई। उनका मानना था कि यदि श्री कृष्ण चाहते तो यह युद्ध रोक सकते थे, परंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया। क्रोध और शोक में डूबी गांधारी ने नेत्रों से जल की धारा बहाते हुए श्री कृष्ण को एक दारुण श्राप दिया। जिस प्रकार तुमने मेरे संपूर्ण वंश यानी कौरवों के काल के गाल में समाते हुए देखा है, ठीक उसी प्रकार तुम्हारा भी एक दिन पूरे यदुवंश का विनाश हो जाएगा। इस श्राप ने यदुवंश के विनाश की नींव रख दी। लेकिन एक और घटना हुई जिसने इस विनाश को तेज कर दिया। द्वारिका के पास पिंडारक नामक स्थल पर विश्वामित्र, वशिष्ठ, नारद और दुर्वासा जैसे महान त्रिकालदर्शी ऋषि मुनि पधारे। श्री कृष्ण के पुत्र साम और उनके कुछ मित्रों ने शरारत करने की सोची। साम ने एक गर्भवती स्त्री का रूप धारण कर लिया और ऋषियों के पास पहुंचे। वे ऋषि साधारण साधु नहीं थे, वे सब जानते थे। जब उन्होंने देखा कि उनकी तपस्या भंग की जा रही है और उनका अपमान किया जा रहा था, तो मुनिगण अत्यंत क्रोधित हो उठे। उन्होंने साम को श्राप दिया कि तुम एक लोहे के मूसल को जन्म दोगे जो तुम्हारे समूचे यदुवंश के विनाश का कारण बनेगा। डर के मारे साम और उनके साथियों ने माफी मांगी, पर श्राप वापस नहीं लिया जा सकता था। कुछ दिनों बाद वही हुआ जिसकी भविष्यवाणी हुई थी। सांब के वस्त्रों से एक भारी भरकम मूसल मिला। भयभीत होकर यदुवंशियों ने श्री कृष्ण के नाना राजा उग्रसेन को यह बात बताई। राजा उग्रसेन ने तुरंत उस मूसल के छोटे छोटे टुकड़े करवाए और उन्हें समंदर में फेंकने का आदेश दिया, ये सोचकर कि अब खतरा टल गया। परंतु समंदर में एक विशाल मछली ने वे टुकड़े निगल लिए। बाद में जब कुछ मछुआरों ने उस मछली को काटा तो उसके पेट से वही लोहे के टुकड़े निकले। उन टुकड़ों को एक जरा नामक शिकारी को बेच दिया गया, जिसने उन टुकड़ों से अपने तीर बना लिए। उधर द्वारिका में गांधारी के श्राप का असर दिखने लगा था। समय बीतने के साथ यदुवंश के लोगों में अहंकार, भोग विलास और दुराचार बढ़ता गया। धर्म और मर्यादा खत्म होने लगी। फिर एक दिन, जिसे आज प्रभास त्रिकाल के नाम से जाना जाता है, यदुवंशियों ने समुद्र किनारे एक उत्सव आयोजित किया। शराब, घमंड और गाली गलौज ने मिलकर उस उत्सव को खून खराबे और भयंकर युद्ध में बदल दिया। वे आपस में ही एक दूसरे को उन्हीं हथियारों से मारने लगे जिनसे उन्होंने बड़े बड़े युद्ध जीते थे। श्री कृष्ण समझ चुके थे कि अब विनाश निकट है। वे वन की ओर चले गए और एक वृक्ष के नीचे विश्राम करने लगे। ठीक उसी पल वो जरा शिकारी वहां पहुंचा जिसके पास उस शापित मूसल के टुकड़ों से बना तीर था। उसने श्री कृष्ण को हिरण समझा और उन पर तीर चला दिया। जैसे ही वो तीर श्री कृष्ण के पैर में लगा, उन्होंने ये लोक त्याग दिया और उनके देह त्याग के साथ ही पूरी द्वारिका नगरी एक भयंकर गड़गड़ाहट के साथ पानी में समा गई। इस प्रकार द्वारिका का वो वैभवशाली अध्याय समाप्त हुआ। वो नगर जिसे स्वयं भगवान ने बसाया था, अब केवल शास्त्रों के पन्नों में और समंदर की उदास खामोशी में छिपी एक अमर स्मृति बनकर रह गया था। बहुत लंबे समय तक द्वारिका को सिर्फ एक किंवदंती माना जाता था, पर 1930 के आसपास पहली बार कुछ मछुआरों और गोताखोरों ने समंदर के अंदर अजीब पत्थर और ढांचे देखने की बात बताई। फिर आया वर्ष 1963, जब भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI ने बेट द्वारिका के पास पहली बार खुदाई शुरू की। इससे पता चला कि यह जगह बेहद पुरानी है। लेकिन इस खोज को सही दिशा दी डॉक्टर SR राव ने। उन्हें महाभारत के विवरणों पर पूरा भरोसा था। 1979 में भारत में पहली बार समंदर के नीचे पुरातात्विक खोज की नींव रखी गई। सीमित उपकरणों के बावजूद
डॉक्टर राव और उनकी टीम ने स्थानीय गोताखोरों और शुरुआती सोनार तकनीक की मदद से समंदर के अंदर छिपे राज को ढूंढना शुरू कर दिया। और तब उन्हें समंदर की सतह के नीचे ऐसे ढांचे दिखाई दिए जो कृत्रिम थे। गोताखोरों ने 30 मीटर नीचे 560 मीटर लंबी पत्थरों की दीवार खोजी। ये कोई प्राकृतिक बनावट नहीं थी, ये एक सुनियोजित शहर की दीवार थी। इन्हें 30 से भी ज्यादा पत्थर के खंभे मिले जो किसी महल या भव्य भवन का हिस्सा रहे होंगे। ऐसे लंगर मिले जिससे पता चलता है कि यह जगह एक प्राचीन और उन्नत बंदरगाह था। इन कलाकृतियों की कार्बन डेटिंग से पता चला कि ये चीजें 1500 ईसा पूर्व से लेकर 3000 ईसा पूर्व के बीच की हैं, जो महाभारत काल से मेल खाती हैं। यहां तक कि एक बर्तन 9000 साल पुराना निकला, जिसने वैज्ञानिकों को भी स्तब्ध कर दिया। द्वारिका के डूबने का धार्मिक कारण तो हमने जान लिया, लेकिन क्या इसके पीछे कोई वैज्ञानिक वजह थी? वैज्ञानिकों ने ओशनियोग्राफी और जियोलॉजी की ओर रुख किया और सी लेवल राइज थ्योरी को इसका आधार बनाया। एक शोध के मुताबिक 9000 साल पहले समंदर का स्तर आज के मुकाबले 25 मीटर नीचे था, लेकिन 5000 ईसा पूर्व के आसपास समंदर का स्तर अचानक तेजी से ऊपर उठ गया। वैज्ञानिकों का मानना है कि यह किसी विशाल सुनामी या समुद्री आपदा का संकेत हो सकता है, जो केवल अरब सागर तक सीमित नहीं था, बल्कि उस दौर में पूरी दुनिया में बड़ी बड़ी समुद्री हलचलें हुई थी। और ठीक इसी समय महाभारत के अनुसार श्री कृष्ण ने पृथ्वी का त्याग किया और कलयुग की शुरुआत हुई थी। आज सारे वैज्ञानिक और ऐतिहासिक सबूत एक ही ओर इशारा करते हैं। द्वारिका का डूबना कोई कोरी कल्पना नहीं, बल्कि एक ऐतिहासिक घटना थी, जिसमें प्राकृतिक आपदा, श्राप और कर्मों की कहानी सब एक साथ जुड़ गए थे। आज की तारीख में द्वारिका 2 भागों में बसी है। एक, जहां लाखों श्रद्धालु हर साल द्वारिकाधीश मंदिर के दर्शन के लिए आते हैं, और दूसरी जो समंदर के नीचे है, जिसे अब दुनिया द लॉस्ट सिटी ऑफ कृष्णा के नाम से जानती है। ये 90 साल की खोज और संघर्ष ने दुनिया को यह दिखा दिया कि श्रद्धा सिर्फ आस्था नहीं है, ये इतिहास की नींव भी बन सकती है। द्वारिका की कहानी उस संस्कृति की कहानी है जो अपने चरम पर भी विनम्र थी और अपने अंत में भी दिव्य। जब अगली बार आप समंदर की लहरों को देखें तो जरा ठहरिएगा। शायद किसी अगाध गहराई से आपको कोई बांसुरी की धुन सुनाई दे। शायद वो द्वारिकाधीश अब भी आपको पुकार रहे हों, क्योंकि कुछ कहानियां खत्म नहीं होती, वे सिर्फ इंतजार करती हैं दोबारा जगाए जाने का। जय द्वारिकाधीश। अगर आपको ये रहस्यमयी कहानी पसंद आई हो तो इसे शेयर करिए, और हाँ, ऋषभ पंडित को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि अगली कहानी शायद और भी ज्यादा सच्ची और डरावनी हो।